यूपी टेट एस्पायरेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। यूपी टेट पीवाई की 2019 के क्रम में हम आगे देखेंगे। पहले क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है। हमें संख्या पता नहीं है तो मान लेते हैं वो संख्या x और y है। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। फिर कह रहे हैं कि इनका गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो गुणनफल x इंटू वाई इक्वल टू के साथ 36, इक्वेशन नंबर 2। अब पूछ रहे हैं व्युत्क्रमों का अंतर, तो ध्यान देंगे ये हमारे पास जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो व्युत्क्रमों का अंतर ऐसे लिख लेंगे। व्युत्क्रमों का अंतर एक इक्वेशन बनाते चलेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/y माइनस के साथ 1/x इक्वल टू के साथ आएगा x माइनस वाई अपान के साथ x y। जो व्युत्क्रमों का अंतर आया वो आया x माइनस वाई अपान एक्स वाई। इसमें अगले स्लाइड में देखेंगे x माइनस वाई का मान जो गिवन है हमारे पास, वो गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू के साथ 5, तो इसके स्थान पे रखेंगे 5 अपान के साथ एक्स वाई का वैल्यू जो है वो 36 है, तो अपान के साथ 36, तो 5 अपान 36 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें है विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इसको कह रहे हैं 0.01 का होल स्क्वायर इनटू के साथ अगर परसेंट में लिखें तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 0.0001, है ना। और इसमें क्योंकि 4 अंक बाद लगेगा तो 1 2 3 4 टाइम के साथ डेसिमल हो जाएगा, इनटू के साथ 100%, ये आपका चलेगा। इसको हल करेंगे तो ये हल करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01%। बहुत आराम से कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ नहीं, तो समझते चलेंगे। या इस वैल्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1/100%, 1/100%। इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंट के रूप में तो आ जाएगा 1/100%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। है कहीं पे, बिल्कुल है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे एक तो 1/100 है और दूसरा 1/100% है। इस क्रम में भी ध्यान देंगे तो इसमें जो है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू सही हो गए। कौन सा, एक तो ए जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है और दूसरा डी। तो इसमें जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये परसेंट के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये परसेंट के रूप में। इसका मतलब विकल्प 1 और विकल्प 4 दोनों सही हो गए, दोनों सही हो गए। ये या तो 0.01% है या तो 1/100% है। तो इसमें आगे क्वेश्चन में जो है पूरा टाइप नहीं हुआ है, वो कोट के रूप में दिया है। कोट के रूप में ऐसा दिया है कि 1 2 सही होगा, या 2 3 सही होगा, या 1 4 सही होगा, ऐसे करके। तो 1 4 सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं कि रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान में आपको क्या बताना है, ध्यान देंगे। इसमें कह रहे हैं कि 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होगा, ये पूछ रहे हैं सवाल में। 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम। और चूँकि 1 ग्राम, तो 1 ग्राम हमें वैल्यू पता करना है, तो हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। बहुत आराम से समझते चलेंगे कॉन्सेप्ट को। या फिर ये भी मान लें कि 1 ग्राम बराबर के साथ में ये लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। तो है यहाँ पे एक विकल्प तो ये है, तो
दूसरा सही हो जाएगा, है ना, 10⁻³ किलोग्राम सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, मतलब ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें भी कूट दिए हैं, विकल्प में टाइप नहीं है कि 1 2 सही होगा, 2 3 सही होगा, 3 4 सही होगा कि 1 4 ऐसे करके। तो विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों सही होंगे, दोनों सही होंगे। कैसे? या तो आप 10⁻³ किलोग्राम लिख दो, ये भी सही है, या फिर 1/1000 किलोग्राम लिख दो, ये भी सही है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो ये विकल्प भी, ये विकल्प भी। बहुत आराम से समझते चलेंगे, हम बहुत तेज़ से नहीं समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। अब कह रहे हैं 8 से भाज्य होने वाली, ठीक है, संख्याएं हैं। तो 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये भी देखना है। तो इसमें देखो 8 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये दो संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी, ठीक है। देखो 8 से 1 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, अलग अलग से विभाज्यता का नियम हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। तो 8 से विभाज्यता का नियम ये है, इसमें 8 पूछा है कि अंतिम 3 अंक जो है पूर्णतया विभाजित हों। तो अंतिम 3 अंक क्या है, 240, 8 3 24 पूर्णतया विभाजित है। इसमें देखें 128, 8 1 8 4 12 8 6 48, तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा विकल्प 1 और विकल्प 3 जो संख्या है 5240 एंड ये पहला विकल्प, एंड थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन 97,128, ये पहला और तीसरा दोनों विकल्प हमारे आंसर के रूप में सही होंगे। इसमें भी कूट विकल्प है कि 1 2 सही होगा, 2 3 सही होगा, 3 4, हमने केवल विकल्प लिखा है टाइप में, ठीक है। तो इसको सही समझेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हला से विभाज्यता का नियम और 30 के स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर, ये सबको याद होना चाहिए। कह रहे हैं कि यदि एक भिन्न के अंश को, यदि एक भिन्न के अंश को 20% व उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, मूल भिन्न क्या होगा। मूल भिन्न पूछ रहे हैं क्या होगा। ध्यान दो, मान लो हमारे पास वो भिन्न है x/y। अब इसमें कितना बढ़ाने की बात हो रही, 20%। चलो बढ़ा देते हैं, x + x × 20/100। और हर में क्या कह रहे हैं, 25% बढ़ाना है, ये भी बढ़ा देते हैं, y + y × 25 अपान के साथ 100, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम चल रहे हैं। तो इतना बढ़ाने पर भिन्न हो जाता है 3/5, ठीक। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6x बटे के साथ 5 अपान के साथ y का जो हर आएगा 5y अपान के साथ 4 = के साथ 3/5, है ना। अब इसको हल करेंगे और हल करेंगे, यहाँ से देखेंगे इसको और हल करेंगे तो आ जाएगा 24x अपान के साथ 25y = के साथ 3/5। और हल करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 5 25 3 8 24, अर्थात आ जाएगा 8x बराबर 5y, 8x बराबर 5y, यही तो आएगा। और इसका मतलब x अपान y रखेंगे तो जो भिन्न प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 5/8, है विकल्प में 5/8, पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर होगा। बहुत आराम से समझते चलेंगे, बहुत आसान आसान सवाल है। अगला कह रहे हैं कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, तो जाहिर सी बात है सबको पता होगा 6 शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 6 शीर्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिज्म होता है उसमें 3 फलकें जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं उन्हें बिंदु शीर्ष कहते हैं। कितने फलक मिलते हैं, 3 फलकें। ये सब जानकारी होनी चाहिए, गणित में छोटी छोटी जानकारियां हैं, तो उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। इसका मतलब जब शीर्षों की संख्या निकालेंगे, हम जब शीर्षों की संख्या की बात करेंगे
तो आ जाएगा 2 गुणे आधार में भुजाओं की संख्या की बात करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कितने शीर्ष होंगे, 2 गुणे आधार में भुजा कितने होंगे, 3, 3 फलक है 3, 3 दूनी 6, तो ये 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7th कह रहे हैं कि ₹10 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹6 में 4 की दर से बेचने पर प्रतिशत हानि होगी, लेकिन शर्त ये है कि कितने प्रतिशत हानि होगी। तो ध्यान देंगे, इसके लिए आपको एक तो ट्रिक है, एक फार्मूला है। जब भी ऐसा कोई है कि ऐसा कहे कि ₹A में B की दर से खरीदी जाती है, B की दर से खरीदी जाती है, ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए, ₹A में B की दर से खरीदी जाती है और ₹C में D की दर से, एक ट्रिक बता रहे हैं फार्मूले की, तुरंत रखो आंसर लो, बेची जाती है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछे और पूछा जाता है हमेशा टेट में, तो लाभ या हानि, तो इसके लिए फार्मूला है BC माइनस AD अपान के साथ AD इंटू के साथ 100%। अब ABCD के स्थान पे रख लो क्या कि A बराबर आपका 10 हो जाएगा, B बराबर 6 हो जाएगा, C बराबर 6 हो जाएगा, D बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से 10 6 6 4, यही तो हो गया। रखोगे तो डायरेक्ट रखोगे तो आ जाएगा 36 माइनस 40 बटे के साथ 10 चौक 40। क्यों, A का मान 10 है और D का मान 4 है, तो 10 चौक 40 हम डायरेक्ट थोड़ा लिख दे रहे हैं, इंटू के साथ 100% हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -10%। -10% का मतलब है कि 10% वो भी क्या होगा, हानि में होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। है, बिल्कुल है, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा कि 10% की हानि होगी। समझ में आ गई बात। बहुत आसान तरीके से हम इसको लगाएंगे। 8वां प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं 2153 में इकाई का अंक क्या होगा। जाहिर सी बात है, देखो इसमें 2153 की पावर 167 है। 167 को डिवाइड कर दो आप किससे, 4 से, तो शेषफल आ जाएगा 3। रिमाइंडर हमारे पास जो आएगा शेषफल वो 3 आ जाएगा। अब इकाई का अंक पूछ रहा है, इसका मतलब इकाई का अंक, इसमें देखो 2 1 5 3 में इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा, 7। यही आंसर हो जाएगा। है, बिल्कुल 7 आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे आपने 4 से ही डिवाइड क्यों किया, 5 से कर दे। नहीं, तो ऐसा नहीं। देखो 2 से अगर किसी को पावर 1 करते हैं, 2 2 दूना 4, 2 को 8, 2 को 4 बार, 2 दूने 4 दूने 8 दूनी 16, ठीक। 2 को 5 बार 32। तो ऐसे रिपीटेशन हो रहा है ना, 2 4 और 2 दूना 4 दूना 8 8 6, ऐसे। उसके बाद फिर देखो रिपीटेशन 2 हो गया, तो मतलब चौथे टाइम के बाद में रिपीटेशन चालू है, इसलिए हम 4 से डिवीजन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6, लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मासा कितना है 6, लासा कितना है 432, पहली संख्या कितनी है 48, दूसरी नहीं पता तो x मान लेते हैं। हल करेंगे 6 गुणे 432 अपान के साथ 48, 6 8 48। अब इसको 8 से काटो तो 8 पंचे 40 है ना, और 8 चौके 32, 54 है ऑप्शन 54, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लगभग क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो इसमें 9 क्वेश्चन था। अगला और क्वेश्चन है कोई, नहीं है। 10वां है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन और 10 आया है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा हम लिखते हैं। इसमें दिया है -9, ये क्वेश्चन है। -9 माइनस के साथ, ये बदमाश रूल पर लगेगा, माइनस के साथ छोटा ब्रैकेट स्टार्ट -8 प्लस 24,
ये बार बार यहाँ से इसको लिखते हैं 24 और डिवीज़न है 13 - 7 रेखा कोष्टक स्टार्ट और छोटा कोष्टक बाद मझला कोष्टक। देखो इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे ध्यान देंगे। ये आ जाएगा -9, यहाँ से आ जाएगा -9 माइनस के साथ -8 प्लस 24। और पहले इसको हल करेंगे रेखा कोष्टक। 13 में से 7 गए 6 भागे 6 मतलब ब्रैकेट बंद -9 माइनस और आ जाएगा -8 प्लस 6 चौक 24। ठीक, तो इस तरीके से -9 माइनस 4 में से -8 गया -4, तो इसका मतलब -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा -9 + 4 = के साथ -5। तो यही हमारा -5 आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। 10 के बाद 11वां एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आया हुआ प्रश्न है, देखो रीजनिंग पर आधारित है। इसमें 11वां प्रश्न देखते हैं और 11वां प्रश्न कह रहे हैं कि हमारे पास एक इन्होंने ऐसे आकृति दे दिया और आकृति इस तरीके से इन्होंने दे रखा है। इसमें 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये x हो गया, ये 8 हो गया, ये 27 हो गया। x का मान पूछ रहे हैं। ये प्रश्न पूछा है 2019 में टीटी में, x का मान। तो x का मान देखो, इसमें x का मान बहुत आसान है। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 के सामने 8 है, इसका मतलब 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके सामने 27 है, अर्थात 3 की पावर 3 बार गुणा करो 27। 4 यहाँ पे 64 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही है, तो 4 की पावर 3 बराबर 64। अब ये पता करना है, इसका मतलब x³ बराबर 1, यानी 3 बार ये भी गुणा होगा तो x बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये UPTET 2019 में पूछा गया था। तो इस तरीके से आज हम 2019 के 30 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। बाकी के हमारे 2 वीडियोस बन चुके हैं UPTET PYQ पर। UPTET PYQ पर PYQ 2019 पर बाकी 2 वीडियो हैं। तो कुल मिला के हमने 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने सफलतापूर्वक हल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए और आगामी हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन गणित के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धनवंश मैथ्स एकेडमी को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम अंतिम एग्ज़ाम तक आप लोगों के साथ टीटी के बने रहे और 100% सफलता आप लोगों को गणित में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।